कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग की जो भर्तियां हैं उनमें मेनली जो एलडीसी और स्टेनो की है उनके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार ये एग्ज़ाम किस तरह से हुआ था और किस तरह से कट ऑफ गई थी और क्या क्या इसमें पैटर्न हुए थे, कौन कौन से फेज़ हुए थे, कब इसके एग्ज़ाम हुआ था, कब टाइपिंग हुई थी, कट ऑफ क्या रही थी, रिजल्ट कब आया था, उस सब के बारे में बात की थी। तो वो वीडियो अपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इस वीडियो में कमेंट आए थे आपके कि सिलेबस क्या है उसका डिटेल में बताइए, तो वो अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बुक देखनी होगी वो भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक कर पाएंगे ताकि आप इसमें फाइनली सेलेक्ट हो पाएँ। और साथ ही साथ जो सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि 48 नंबर की गई है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि राजस्थान जीके कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी सारी जानकारी अपन देखेंगे। अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस साल का 2021 का, जिसमें आपकी पोस्ट दी हुई है स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, जिसको आप एलडीसी बोलते हैं। तो इसी में आपका सभी सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का, इसमें आपका सिलेबस भी दिया हुआ होगा और डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जिस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, उसको लिख सकते हो, तो वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट। इन दोनों के जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ के अंदर होगा और डिटेल्स नीचे दी हुई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, लेकिन इनका सिलेबस जो है फेज़ 1 दोनों का सेम ही है। फेज़ 2 में अंतर है दोनों में। स्टेनोग्राफर में आपके फेज़ 2 के अंदर आपके स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपके शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और एलडीसी के अंदर आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। सिलेबस आपका सेम है। यहाँ पे 2 फेज़ होंगे। फर्स्ट फेज़ में आपके 40% वेटेज लिया जाएगा और सेकंड पेपर में 60% वेटेज लिया जाएगा। तो ये किस प्रकार से मैं बता देता हूँ। जैसे जितने भी नंबर आपके आते हैं फर्स्ट फेज़ में उसका आपका 40% लिया जाएगा, और जितने भी नंबर आपके आते हैं सेकंड फेज़ में उसका 60% लिया जाएगा, और दोनों के मिला के आपके फिर मेरिट बनेगी। इस तरह से आपके दिया हुआ है। तो अपने यहाँ पे देखते हैं स्टेनोग्राफर के आपके फेज़ सेकंड आपको पता होगा स्किल टेस्ट होगा, इसमें हिंदी इंग्लिश आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एलडीसी के अंदर ऐसा नहीं है। सेकंड फेज़ के अंदर आपको केवल दोनों सब्जेक्ट के अंदर ही आपको टाइपिंग करना होगा। अब अपन बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। तो यहाँ पे देखिए फेज़ 1 जो आपका 40% है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले ये डाउट आपका है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन। तो इसका एग्ज़ाम जो है आईबीपीएस ले रहा है, तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। आपको पता होगा जितने बैंकिंग एग्जाम होते हैं वो आईबीपीएस लेता है। ये एग्ज़ाम भी आईबीपीएस के द्वारा लिया जा रहा है, तो ये भी ऑनलाइन होगा। पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन, एंड सेल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहेंगे आपके, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं उनको। अब देखिए मेन बात, जो आपके सिलेबस है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें पहला आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, दूसरा आपका मैथमेटिक्स है, तीसरा आपका जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस है, चौथा आपका हिंदी और पांचवा आपका इंग्लिश है। तो आपको 5 सेक्शन को अच्छे से तैयार करना होगा। और उनमें किस तरह से नंबर आएंगे, मतलब एग्जाम पैटर्न, उसके अपन बात करेंगे जो लास्ट ईयर के हिसाब से। और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा या घटेगा उसकी भी अपन बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले सेक्शन की, इसमें दिया हुआ है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। उसमें आपके देखिए एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स, मिरर इमेजेस एंड क्लॉक्स, ये आपके दिया हुआ है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और साथ ही में ईटीसी लिखा हुआ है, मतलब और भी टॉपिक्स आपके आ सकते हैं इनके अलावा। तो आप बताना चाहता हूँ कि जो बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं जिनको आईबीपीएस लेता है क्लर्क लेवल के, तो उनके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, या फिर उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इनमें आपके जो मेनली है वो सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड आते हैं, जो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और क्विजेज, मतलब इसमें क्विज आती है वो आपको करनी होती है कि इससे सर्कल क्विज आती है, इसमें यहाँ पे बैठे होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक, सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है, और अगर समय बचता है तो फिर आप और भी टॉपिक जैसे बैंक के क्लर्क के लेवल के आप कर सकते हो। सेकंड अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो इसमें देखिए मैथमेटिक्स का कुछ डिटेल्ड सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ क्लास 10th लेवल का आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके बेसिक्स होते हैं जो मैथ के अंदर, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और SI CI, ये टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। और उनके बाद आपको जो क्लास 10th की बुक है आरबीएससी बोर्ड की, मतलब राजस्थान बोर्ड की,
उसको आपको देखना है, उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको भी आपको एक बार देख लेना है। वो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में कि क्या क्या टॉपिक्स है आरबीएससी की 10th की बुक में। तो देखिए दोस्तों, ये 10th की बुक का जो इंडेक्स है उसका मैंने इमेज लिया है। उसमें आपका दिया हुआ है, देखिए आपके एक तो वैदिक मैथ आती है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको एक तो ये पढ़ना पड़ेगा संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। दूसरा आपका अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री करनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री आप कर सकते हैं, और क्षेत्र मेंसुरेशन मतलब इसमें आपके क्षेत्रफल और वो वॉल्यूम निकालना आता है, और साथ ही साथ प्रायिकता ये आप छोड़ सकते हो। आप मेनली जो पढ़ सकते हो वो है ये है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री के आप फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री ये आप देख लेना, और जो मेंसुरेशन है वो भी आप देख सकते हो। तो ये टॉपिक्स जो आपके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको मेनली देख ही लेने हैं, क्योंकि क्लास 10th लेवल लिखा हुआ है। लास्ट ईयर भी इसके क्वेश्चंस आए थे आपके ज्योमेट्री से, तो इन टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको आपको एक एक बार देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह सोल्यूशन होता है, तो फिर आप वहाँ पे कर पाएंगे। थर्ड सेक्शन आपका जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। इसके अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उस हिंदी और इंग्लिश की। तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी और इंग्लिश का पेपर ईजी आया था, और हिंदी के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, अगर आपके कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए जैसे व्याकरण के हिंदी में जो होते हैं समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग ये नहीं पढ़े हुए फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। पिछली बार क्वेश्चन आए थे ऐसे आए थे कि जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, वाक्य शुद्धि जो होती है, मतलब सेंटेंस दिए हुए थे उनको अरेंज करना था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो वो आप अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इसमें क्लास 10th लेवल लिखा हुआ है और 10th में व्याकरण आती है, तो आपको व्याकरण भी पढ़ लेनी, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये टॉपिक्स आप पढ़ लेना। और इंग्लिश के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वोकैब पे, क्योंकि बैंक के एग्जाम में वोकैब पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंटोनिम सिनोनिम आप अच्छे से कर लीजिएगा, और पैरा जंबल आते हैं जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, 4 सेंटेंस दिए हुए होंगे उनको आपको अरेंज करना होता है, वो आप कर लीजिएगा। और बाकी आप डिटेल्ड में सिलेबस देख सकते हैं, बहुत सारे आते हैं इंग्लिश के अंदर जो बैंकिंग लेवल के अंदर एग्जाम होते हैं, उनकी बुक्स आप प्रेफर कीजिएगा। और अपन लास्ट में बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के अंदर। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो राजस्थान जीके पर ही देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो राजस्थान जीके के आते हैं। राजस्थान जीके आप कोई सी भी एक गाइड ले लीजिएगा। बुक्स का मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। इसमें देखिए आपके करंट अफेयर्स आएंगे सबसे पहले, सभी के जो मेनली आपके राजस्थान के आएंगे, तो राजस्थानी करंट अफेयर्स आपको आने ही चाहिए, और इंडिया के भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब जो अभी जो न्यूज़ के अंदर जो पर्सनस है वो उनको आप देख लेना है। पर्सन प्लेसेज इन रिसेंट न्यूज़, मतलब जो भी देश जो चर्चा के अंदर है, जो गेम चर्चा के अंदर है, स्पोर्ट्स साइंस, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी। अगर आपके पहले इंडिया जी के नहीं पढ़ा हुआ है कभी भी, तो आपको इसमें अभी समय नहीं लगाना है, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा कि आप इनको कवर कर पाएँ। अगर आप पहले पढ़ा हुआ है तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं विथ स्पेशल रेफरेंस और टू राजस्थान। तो इसमें आपका मेनली राजस्थान जीके आएगा, और एवरीडे साइंस के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। तो साइंस आपको देख लेनी है, और मेनली आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आते हैं। वैसे आपको तीनों देखना है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन इस पर बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यही मेरी बताना था। सिलेबस के बाद जो आपका फेज़ 2 है, इसमें 60% वेटेज है, इसके भी बारे में कमेंट्स आते हैं कि इसके बारे में बताइए। तो इसमें आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स में टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। ऐसा नहीं स्टेनो की तरह के केवल एक में आपको करना है, दोनों में आनी चाहिए। इसमें आपको 3 गुना पास किया जाएगा वैकेंसीज़ के। और जो है यहाँ पे देखिए, आप हिंदी के अंदर सबसे पहले आपकी स्पीड टेस्ट होगी 10 मिनट का, और इंग्लिश के अंदर भी स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट का, और साथ ही साथ आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट के बाद, वो भी 10-10 मिनट का होगा। और प्रत्येक सेक्शन 25-25 नंबर का है, तो आपको इसमें टोटल 100 नंबर मिलेंगे अगर आप पूरे में से पूरा सही करते हैं तो। और ये कमेंट्स में आते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। दोस्तों अब बात करते हैं बुक्स की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स दे दी है। जैसे सबसे पहले आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान में, उसमें LDC और स्टेनो के लिए बुक्स, या फिर कोई सा भी एग्जाम इसके नॉन टेक के आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस में आपके दिया हुआ है, उसके हिसाब से बुक। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे। इसमें जो मैंने डाली है मेनली जो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बुक्स है वो डाली है। राजस्थान जीके की इसमें नहीं डाली है, मैथ, रीजनिंग की और हिंदी इंग्लिश की मैंने यहाँ पे डाली है बुक्स। और नीचे यहाँ पे पुलिस का है और स्टेनो का एग्जाम है, वो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके है राजस्थान जीके की जो बुक्स है, इसमें आपके अलग अलग गाइड दी हुई है, ऑथेंटिक गाइड जो होती है राजस्थान जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसकी बुक्स भी है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी अदर जो गाइड्स होती है अलग अलग पब्लिकेशंस की, वो भी दी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो, उनके प्राइस के साथ दी हुई है। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं, और चाहे तो ऑफलाइन भी इनको परचेज़ कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छे लगे। और उसके बाद आपके जो है हिंदी इंग्लिश की बुक्स भी यहाँ पे दी हुई है।
इंग्लिश की मैंने यहाँ पे 3 बुक्स दी है, वो आप देख लीजिए, इसमें नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आपको मिल जाएंगे सभी, तो उनको आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपकी हिंदी की बुक्स है और साइंस की बुक है। साइंस आपको यहाँ पे देखिए जो लुसेंट की बुक है वो देख सकते हो, और हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाश या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर मानस पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर वो भी नहीं लेना चाहते हैं आप, तो जो एक 9th से 12th करके बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी LDC और स्टेनो बुक्स के जो फोल्डर है उसके अंदर आपके बुक्स दी हुई है। इसमें मैंने पहली बुक जो बताई है आपको, ये राय पब्लिकेशन की, इसमें आपके सभी डिटेल्स दी हुई है। और अदर पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे नॉन टेक का पोर्शन है तो उसमें भी ये काम आएगी आपकी। ये राय पब्लिकेशन की बुक है, इसमें सभी डिटेल्स सभी आपके सब्जेक्ट दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, GK, साइंस और हिंदी आपके जो मैथ रीजनिंग है वो भी दी हुई है। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज की, इसमें टॉपिक वाइज सोल्व पेपर दिए हुए हैं, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपके ये बैंक क्लर्क की बुक है, इसमें रीजनिंग की बुक है, इसमें आपके बैंकिंग लेवल के सभी क्वेश्चंस है। और ये हिंदी के, इसमें IBPS में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके यहाँ पे दी हुई डिटेल। उसके नीचे तीनों आपके प्रैक्टिस पेपर है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको आप परचेज कर सकते हैं। बस यही बुक्स के बारे में बता रहा था, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मिलती है तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान GK के क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो ये जो PDF है ये लास्ट ईयर की है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हैंडआउट। ये जब आता है जब आपके एडमिट कार्ड निकलने होते हैं उससे पहले, इसमें बताया जाता है कि ये एग्ज़ाम की पोस्ट है, उसके लिए आपके किस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये जो PDF है ये स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट के आप बता सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि किस टॉपिक से या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये लास्ट ईयर का है। और जो एक PDF वायरल हो रहा था इसमें कि 48 क्वेश्चंस कर दिए गए राजस्थान GK के, वो इन पोस्ट के लिए नहीं है, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो है आपके टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो JN IA और ये अदर पोस्ट है उनके लिए वो है PDF। इसके लिए अभी तक कोई भी नहीं आई है PDF, और वो भी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वो ऑफिशियल हो जाएगी। इसी इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में आपको जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मेरी राय तो ये है कि आप अभी तक इसी हिसाब से तैयारी कीजिए और राजस्थान GK को थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण दे दीजिएगा। आपको हो सकता है इसके अंदर क्वेश्चन बढ़ाए जाए, यहाँ पे 30 की जगह आपके 40 या फिर 48 क्वेश्चन कर दिए जाए इसमें भी, और हिंदी इंग्लिश से कम किए जाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट से कम नहीं किए जाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा जब ज़्यादा आप जो ध्यान दें वो रीजनिंग, GK और मैथ के अंदर ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो क्वेश्चन आपके देखिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 30 क्वेश्चन है इनके 60 नंबर के रीजनिंग और GK में, और मैथ के अंदर भी 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हो सकता है इनके क्वेश्चन कम किए जाए। अगर राजस्थान GK बढ़ाया जाएगा तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन ही कम किए जाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स के नहीं किए जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी ये ऑफिशियली जब आएगा वह तब आपको पता चली जाएगा, और ये ऑफिशियली तभी आएगा जब आपके इन्फॉर्मेशन हैंडआउट्स आएंगे। और एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द ही इसका हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए 21 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई के अंदर इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम मुझे लगता है हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। इन्फॉर्मेशन हैंडआउट्स में क्या होता है, आपके क्वेश्चंस भी दिए होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको। इसमें 5 ऑप्शन आपके आएंगे, IBPS एग्जाम लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का आपके ये है क्वेश्चन, और ये भी आपके कोडिंग डिकोडिंग मान सकते हो, लेकिन इसमें ये जो आपके रिलेशन होते हैं उनका है। इसी तरह से देखिए जनरल नॉलेज क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपके करंट अफेयर्स के और GK क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में पता चलता है। देखिए आप हिंदी इंग्लिश में मैंने बताया था आपको, हिंदी के अंदर जो वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन आए थे और जो सेंटेंस को अरेंज करना होता है उन्हीं क्वेश्चन आए थे, इनमें भी यही दिया हुआ है। लेकिन आप GK भी पढ़ लीजिए, मतलब व्याकरण भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह से इंग्लिश में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, देखिए आप यहाँ पे, और वो के क्वेश्चन भी आपके आए थे। मैथ के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और बाकी डिटेल्स दी हुई है एग्ज़ाम के बारे में। और ये PDF भी मैं उस वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। PDF का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बुक्स का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और इस वीडियो आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर। और भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वीडियो अलग से बना के डाल दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।